आज हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एक और हमारा नया प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम बच रहा है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाला। ठीक है, नहीं क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान भी है। ठीक है, समझिए, पहले ध्यान से समझिए। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और आज हमारा लास्ट प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाला है। इससे हम दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए और इन्हीं दोनों से दोनों कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, पहले ना क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से भी हम समझाएंगे, यदि आप समझ गए तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, पहले गौर कीजिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है पहले, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और वो जा भी रहा है किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वो अपना स्पीड ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, एक ही गति से वो जा रहा है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अच्छा, यहाँ पे जरा आप लोग लॉजिक लगाओ, कितना सही बात कहा गया है। पहला बात तो उस ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है, पहला बात। दूसरा बात, वो अपना बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी कि उसको अपना स्पीड नहीं घटा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, पूरा आराम से वो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। इसमें कहा गया है, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। यानी कि वो क्या करता है ना, अब अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा लेता है। मतलब ये हो गया कि 8 किलोमीटर पर आवर वो अपना स्पीड घटा लिया। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि वो ट्रेन पहले ना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था, वो अपना 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घटा लिया, तो अब वो किस स्पीड से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो अब जरा आपको लोग खुद बताइए, जरा वो ट्रेन जा रहा होगा पहले बहुत फास्ट, अब अपना वो स्पीड घटा लिया, 8 किलोमीटर पर आवर घटा लिया, तो बताइए उसको पहुंचने में वहां पे समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए यदि हमको यहाँ से पटना स्टेशन जाना है और जाने हम ना क्या कर रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। समझ एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए हमको यहाँ से पटना स्टेशन जाना है और हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कम समय में पहुँच जाएंगे। लेकिन वही यदि हम रुक कर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उस ट्रेन को 480 किलोमीटर जाना है, वो अब क्या करता है, अपना 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना घटा लेता है। ऑब्वियस ये बात है, जब वो अपना स्पीड घटाएगा तो उसको जाने में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कितना समय ज़्यादा लग रहा है उसको? 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। सॉल्व करने वाला आपके पास वो वाला है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसको यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देंगे ना, उसके आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए, जो पूछ रहे हैं पहले वो बताइएगा। ठीक है, क्या इसमें ट्रेन का स्पीड आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो यहाँ पे आप ट्रेन का स्पीड मान लो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझिएगा मेरे बातों को ध्यान से। अच्छा चलो एक बात बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला से क्या आप टाइम का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ना दो केस बनेगा। देखो, इसको हम बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा बिल्कुल दो केस बनेगा। वो दो केस कौन कौन सा है पहले लिख लेते हैं। एक केस हमारा इसमें बनेगा एकदम नॉर्मल वाला, एकदम नॉर्मल बिल्कुल इजी वाला, और दूसरा इसमें बनेगा थोड़ा डिफरेंट वाला। ये मार्कर आज चल क्यों नहीं रहा है? चलो एक काम करो, एक हमारा इसमें बनेगा बिल्कुल नॉर्मल वाला, और दूसरा केस हमारा इसमें बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट। अब ये केस है क्या, नॉर्मल और डिफरेंट, जरा समझिए ध्यान से।
सबसे पहले हमने ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर मान लिया, ठीक है। तो अब जरा आप हमको बताइए, स्पीड को हमने, ट्रेन के स्पीड को हमने x किलोमीटर मान लिया, तो उसको जाना कितना दूर है? 480 किलोमीटर जाना है। तो आप टाइम के अनुसार यानी कि इस फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट कीजिए, कितना आएगा? डिस्टेंस हमारा 480 डिवाइडेड बाई स्पीड आपने कितना माना? x बराबर टाइम, यानी कि इधर वाले को आप t1 मान लो, ठीक है। और ये वाला हमारा पहला केस तब का हम लिख रहे हैं जब वो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड को घटाया ना ही बढ़ाया, कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल वाले में हम क्या लिखने जा रहे हैं? नॉर्मल वाले में हम वो टाइम लिखने जा रहे हैं जिस समय वो बिल्कुल अपना समान गति से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड बढ़ा रहा था ना ही घटा रहा था। तो उस समय पे आपने बताया कि सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। उसको डिस्टेंस जाना है 480 किलोमीटर, स्पीड हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे 480 बाई एक्स इज इक्वल टू t1 हो गया। टाइम हो गया t1, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही काम हम इधर भी करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया t1। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन अब जरा बताइए हमको, दूसरे वाले केस में वो क्या करता है? स्पीड घटा लेता है और डिस्टेंस उसको उतना ही जाना है, 480 किलोमीटर ही जाना है उसको डिस्टेंस। और ये हमारा क्या था? स्पीड था। लेकिन अब वो स्पीड क्या कर लेता है? अपना घटा लेता है, यानी कि कितना घटाता है? 8 घटा लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया? टाइम 2 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बस टाइम के फॉर्मूला पे हम इसको पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा खेल टाइम का ही है। क्यों टाइम का है? क्योंकि देखो हिंट सबसे बेहतर आपका यहाँ पे दिया हुआ है टाइम के बारे में, इसलिए हम दोनों का टाइम पहले निकाल रहे हैं। और दोनों का जब टाइम निकल जाएगा दोनों को बाद में इक्वेट कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे हमारा दूसरे वाले केस में क्या निकल गया? 480 किलोमीटर उसको तो जाना ही है डिस्टेंस, और उसका स्पीड हमने माना था x, लेकिन वो अब क्या करता है? अपना 8 किलोमीटर घटा लेता है। तो ये हमारा क्या निकल गया? टाइम 2 निकल गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है? हमारा ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन तैयार है। हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में अच्छा, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों ना आपस में इक्वल हो जाए। 480 बाई एक्स इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाए, हम चाह रहे हैं केवल। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, ये दोनों टाइम इक्वल कहाँ है? ये तो 3 घंटे का डिफरेंस भी तो है। तो अब जरा बताइए, ये 3 घंटा वो समय ज़्यादा कब लेता है? तब लेता है जब वो ट्रेन अपना स्पीड घटा लेता है। और स्पीड घट किस में रहा है? इस वाले में घट रहा है। तो अब जरा बताइए अब हमको यहाँ पे वही याद करो अपना सबसे पहला वाला केस, जिसमें कि हमने बताया था कि कोई चीज़ यदि बढ़ा हुआ है तो उसको बराबर करने के लिए उसको घटा दो, या फिर दूसरी तरफ भी बढ़ा दो, हमने कहा था। और ये हमको याद आ रहा है, हमने एग्जाम्पल दिया था आपको एज वाले में, राम और श्याम का, शायद सबसे चैप्टर नंबर 3 में एज वाला वर्ड प्रॉब्लम जब बता रहे थे। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से। पहला बात तो इसमें एक बार दोबारा बताते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा नॉर्मल वाला टाइम निकल गया है, जिसमें कि हमारा ट्रेन बिल्कुल आराम से जा रहा था, ना ही अपना स्पीड घटा रहा था ना ही बढ़ा रहा था। और ये वाला हमारा तब का निकला जब वो अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर हिसाब से 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उन्होंने घटा दिया। हम कह रहे हैं कि ये दोनों टाइम आपस में इक्वल है। अच्छा, ये क्या दोनों टाइम है कि नहीं? बिल्कुल टाइम है। ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। फॉर्मूला पे हम बैठा जाने कि ये भी टाइम और ये भी टाइम। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 3 घंटे का डिफरेंस भी है ना। तो अब 3 घंटा कह रहा है ना। अच्छा, ये 3 घंटा उसको समय ज़्यादा कब लग रहा है? तब लग रहा है जब वो ट्रेन अपना स्पीड घटा लिया है। यानी कि घट किधर रहा है? इस वाले में या इस वाले में? इस वाले में घट रहा है। तो जब इस वाले में हमारा 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घट रहा है, तो ये ना 3 घंटा समय ज़्यादा लेता है। इट मीन्स ये 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा है। तो बताइए अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये समय हमारा 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यदि ये 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा या तो आप इधर माइनस कर दो, यदि ज़्यादा ले रहा है तो। यदि आप माइनस नहीं करना चाहते हैं और ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा आप इधर भी प्लस कर दो ना, बराबर करने के लिए। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझना है क्या कह रहे हैं? ये हमारा स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर हिसाब से घटा लिया ना, तो 3 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है वहाँ पहुँचने में, यानी कि ये ऑलरेडी 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो बराबर करने के लिए आप, यदि ये 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है समय, तो इधर भी 3 घंटे से आप प्लस कर दो, या फिर आप प्लस नहीं करना चाहते हैं तो इधर भी आप 3 घंटे से क्या कर दो, ज़्यादा है तो माइनस कर दो। तो अब बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? इधर 3 घंटा पहले से ज़्यादा है तो इधर आप माइनस करना चाहते हैं, या 3 घंटा इधर आप ऐड करना चाहते हैं?
इसमें ऐड करना चाहेंगे? चलो, यदि हमारा 3 घंटा ऑलरेडी ज़्यादा है तो 3 घंटा आप कह रहे हैं कि सर इधर ऐड कर दो, तो बराबर हो जाएगा 3 घंटा ऐड कर दिया, बात खत्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 घंटे को ऐड कर देंगे। अब ये दोनों हमारा बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अब सॉल्व किया जाए, अब थोड़ा सा हमारा ये अच्छा बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखो एक काम करो, ये जो 3 है ना, इसको आप इधर ही रहने दो, अच्छा रहेगा। 3 को अभी आप फिलहाल इधर रहने दो और इसी को उठाकर लेकर आप उधर चले जाओ, ठीक है। तो 3 तो हमारा इधर रहेगा ही, ये हमारा हो गया 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 480 बाई एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 को उधर रहने दीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना, x माइनस 8 और x। चलिए x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा 480x माइनस, इससे हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा, यानी कि 480 इंटू x माइनस 8। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में तो हमारा 3 रहेगा, इधर हमारा 480x माइनस, इसको मिटा दें अब, (480x माइनस 480x प्लस 480 को आप मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 0 सही है, 3840। चलिए नीचे क्या रहेगा, नीचे तो हमारा यही रहेगा x इंटू एक्स माइनस 8। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, कैंसिल हो गया। ऊपर में केवल हमारे पास बच गया 3840 बाई x माइनस 8। चलिए अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्या यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा हमारा, इट मीन्स 3840। आगे बढ़ते इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उधर लगाना चाहिए, माइनस 3840 बराबर 0। कोई डाउट इसमें? चलिए अब मेरे हिसाब से ना इसको इतना करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हमको कॉमन भी दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है हमको, 3 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, चलो इसको यदि हम करेंगे तो 1280 बराबर 0, सही है ना, 1280, हाँ सही है। इस 3 को उधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास केवल और केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। बस बात खत्म हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या यहाँ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ने के लिए कहा गया है, ये हमने कर दिया। लेकिन यदि सवाल में कह देता कि ट्रेन का स्पीड निकाल के बताओ, तो क्या अब ये नहीं बन जाता? इसको सॉल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड हार्ड लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संख्या जो है ना हमारा बड़ा वाला है, नंबर बड़ा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड ऑब्वियस सी बात आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको आप यदि चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, लेकिन करना नहीं है क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया था। अब जिसमें सवाल में कहा गया उसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। चलिए वो वाला भी सवाल हमारा कुछ इसी प्रकार का है, इस वाले में कोई डाउट नहीं ना। और इसी प्रकार का कुछ सिचुएशन हम लोग उधर भी क्रिएट करेंगे, उधर भी हमारा 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या कहा गया पहले सवाल समझेंगे, और ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है, सेम टू सेम। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, अच्छा इसमें था 480 और इसमें था हमारा 360। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर तय करना है दूरी, ठीक है, और वो भी ट्रेन हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, यानी कि वो अपना स्पीड ना ही घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, बस आराम से एकदम एक गति से जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब यहाँ पे स्पीड क्या, अच्छा इस वाले में स्पीड क्या कर रहा था, वो
इसमें कम कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। थोड़ा सा बस अलग कर दिया ना, अब यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बताते हैं क्या करना है, इसे बताते हैं, है वही चीज बस। तो अब यहाँ पे ट्रेन क्या कर रहा है, अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, चलो हम इसको ढक देते हैं कुछ देर के लिए। यदि ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको वहां पहुंचने में समय कम लगेगा या ज्यादा, कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेन हमारा स्पीड बढ़ा लेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो 1 घंटा वो पहले पहुंचा रहा है, यानी कि पहुंचने में घंटा समय वो कम ले रहा है, इसका मतलब 1 घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है, आगे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसमें आपको स्पीड निकालना, क्या आपको स्पीड इसका मालूम है, नहीं मालूम है, तो एक्स मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और यहाँ पे भी हमारा 2 सिचुएशन क्रिएट होगा, एक होगा नॉर्मल वाला और दूसरा होगा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वाला। चलिए फिर से आप हमको बताइए कि टाइम का फॉर्मूला क्या, फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए सबसे पहला हमको इसमें बताइए t1 का वैल्यू, यानी कि तब का हमको इसमें आप बताइए टाइम का, यानी कि इसमें समझिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। इसमें हमको टाइम के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके तब का बताइए जब ट्रेन ने अपना स्पीड कुछ नहीं किया था, बढ़ाया भी नहीं था, घटाया भी नहीं था, कुछ नहीं। तो बताइए डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, तो उसको डिस्टेंस कितना जाना है, 360 जाना है, और उसको स्पीड कितना है, उसका स्पीड x है। तो ये हमारा पहला वाला उसका टाइम निकल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसको जाना तो 360 ही है, जाना तो 360 ही है, और उसका स्पीड कितना है, x है। लेकिन अब क्या कर दे रहा है, वो अपना स्पीड को बढ़ा दे रहा है, कितना, 5 किलोमीटर, यानी कि ये हमारा स्पीड माना हमने, तो इसी में 5 क्या कर दे रहा है, वो बढ़ा दे रहा है, और ये हमारा निकल गया टाइम 2। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सर यहाँ पे टाइम 2 लिख के ये आप क्या लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला पे लिख रहे हैं हम लोग। टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इसका इतना है, स्पीड इस बार हमारा इतना हो गया इसमें, क्योंकि 5 किलोमीटर वो बढ़ा दिया। इसमें हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस ये, और स्पीड हमारा इसमें ये नॉर्मल है हमारा, इसमें तो बढ़ा भी नहीं रहा है, नॉर्मल अपना जा रहा है। चलिए अब हम चाह रहे हैं कि टाइम 1 और टाइम 2 दोनों इक्वल कर दे, हम चाह रहे हैं केवल, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये हम चाह रहे हैं। 360 बाई एक्स को हम 360 बाई एक्स प्लस 5 को हम चाह रहे हैं ना कि दोनों का हम इक्वल कर दें। हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, इक्वल नहीं है। सवाल कह रहा है ना कि देखो इस वाले केस में जब ट्रेन ने अपना स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इस केस में वो टाइम क्या ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। इसी प्रकार का केस है, सोचिएगा जरा, ये हमारा टाइम कब का है, तब का है जब उस ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, और कह रहा है ना कि देखो जब ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा रहा है ना तो वो 1 घंटा टाइम कम ले रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी 1 घंटा कम है। तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यदि ये ऑलरेडी 1 घंटा कम है तो इधर भी 1 घंटा कम कर दो, या फिर यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं, यदि 1 घंटा ये हमारा ऑलरेडी कम है तो 1 घंटा इसमें ऐड कर दो ना, तो 2 केस आपके पास बनता है। तो यदि ये हमारा 1 घंटा ऑलरेडी कम है तो आप क्या करना चाहेंगे, इसको भी कम करना चाहेंगे या इसमें ऐड करना चाहेंगे, इसमें कम करना चाहोगे, चलो कम कर दूं, तो इसमें क्या कर देंगे, -1 हो गया बराबर। अब बस इसको आप सॉल्व करो, बात खत्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक काम करो, क्या करो, -1 को उधर लेकर चले जाओ और इसको उधर लेकर आ जाओ। 360 बाई एक्स, इधर ये आएगा तो -360 बाई एक्स प्लस 5, और ये बराबर 1 हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे। अब इसमें बताइए एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा, यानी कि 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, इससे ये हमारा कैंसिल, ये हमारा इससे इंटू हो जाएगा, यानी कि 300x। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 360x प्लस 360 को 5 से कर देंगे तो 0 56 33 की जरूरत में 3 15 16 17 18 1800 1800। आगे बढ़िए,
माइनस 360x डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस 5 बराबर 1। एक स्टेप और यहाँ पे कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस में और ये हमारा माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में केवल क्या बच गया 1800 और इधर हमारा x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1। नीचे कुछ नहीं तो 1 भी दे दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसीलिए हम दे रहे हैं। चलिए अब इसमें आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसको आप 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। इस पूरे को भी आप इसे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा। इट मीन्स ये हमारा हो गया 1800 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। डाउट जहां पे हो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो 1800 इधर रहेगा हमारा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x। एक काम करो आप इस 1800 को उधर लेकर चले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए ये हमारा अब आ चुका है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। चलिए लेकिन मेरा सजेशन आपसे यहाँ पे ये रहेगा कि आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाओ, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाने से पहले आप हमको इसमें बताइए ए बी और सी का वैल्यू कितना है। पहले ए का वैल्यू, फिर बी का और फिर सी का बताइए। ए का 1, बी का 5, सी का माइनस 1800, माइनस बोलना है। चलिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसी पे अब आपको पुट करना है वैल्यू माइनस बी, माइनस हमने दे दिया, बी का वैल्यू कितना 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी यानी कि माइनस 1800 इंटू ए का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब 1। इसको सॉल्व और किया जाए थोड़ा सा। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 7200 डिवाइडेड बाई 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इधर इसको मिटा देते हैं, केवल ये वाला मिटाएंगे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा सा रहने दो। हाँ ये वाला बस सॉल्यूशन इसके मिटा देते हैं। चलिए देखा जाए, x इज इक्वल टू माइनस 5 तो रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर उसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7225 डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, देखो इसका ना कुछ मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बस काम आराम से हो जाएगा। 7225 इसको यदि हम 5 से करेंगे तो 1, एक मिनट, फिर 4, फिर 4, 1 से करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, 5, 2 से करेंगे तो 5 और 20, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 5 से, सही है। चलो फिर से 5 से करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, 8 बार में, 9 बार में, ठीक है। अब तो ये डायरेक्ट 17 से लगेगा, देखो कितना आराम से बन गया है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका एक पेयर बन गया, इन दोनों का भी एक पेयर बन गया, यानी कि 17 5 जा 17 5 85 85 यानी कि 85, बस बात खत्म। यानी कि इसके बदले में हमने 85 लिख दिया। तो बड़ा नंबर देख के रूट के अंदर घबराना नहीं है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कर लो, आसान से बन जाएगा, ठीक है। बच्चे यहीं पे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर आया कैसे बनेगा, वो और आसान से बन जाएगा, बस घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब आपको मालूम है यहाँ से हमको दो वैल्यू निकालना है इसका। x इज इक्वल टू, चलो पहले हम पहला प्लस वाला कर लेते हैं, प्लस 85 और ये हमारा 2 कॉमा माइनस 5, अब माइनस वाला कर लो, माइनस 85
बाई 2। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। चलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अरे पहले ये इतना बोलो 80/2 और ये हमारा -90/2। अब यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आएगा 40 होगा एक, और एक हमारा हो जाएगा -45। चलो अब यहाँ पे आपको समझना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। x का दो वैल्यू आपके पास आया, एक 40 जो कि पॉजिटिव में है और एक 45 जो कि नेगेटिव में है, और ये x का वैल्यू है। और x आपने किसको माना था, ट्रेन के स्पीड को। तो क्या कभी भी स्पीड हमारा नेगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है। इट मीन्स -45 को नेगलेक्ट करना है। आपका फाइनल स्पीड ट्रेन का आया कितना 40 km/h बस। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स, तो माइनस वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है। हैंड्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h। अब कोई पूछ दे कि बताओ आपने ये माइनस वाला क्यों नहीं लिया, तो आपको बताना है कि देखो ट्रेन तो हमारा नॉर्मल जा रहा है, तो ट्रेन का स्पीड कभी नेगेटिव में कैसे हो सकता है, पॉजिटिव में होगा हमेशा, है ना। कोई दिक्कत इसमें। तो इस प्रकार से हमारा सवाल ये वाला बन गया, और यहाँ से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। अब मेरे बातों का आप एक मिनट समझिए पहले, ये चैप्टर यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा शुरू वाले क्लास से लेकर आज तक यदि हम लोग बात करें क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेसिकली इसमें कुछ था नहीं। पहले हम लोगों ने देखो इसमें 2-3 बातें जो कि आपको याद रखना है। पहला तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, वो ठीक है। उससे यदि सवाल नहीं बन रहा है तो फिर आप बनाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का दूसरा नाम सिद्धाचार्याज रूल, याद आ गया आपको। उसके बाद इसका जो सबसे तीसरा वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, वो भी इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि 3 चीजें हमारा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम, और इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये सबका सब चीज़ हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर था, खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। और हाँ, इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।